स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रूपल व्यास। जहां रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है, इसके चलते अब पीएम नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है। दुनिया में 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार होता है वो 60% डॉलर से होता है। और फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और यकीन मानिए जो रिस्क पीएम मोदी ले रहे हैं उससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। पूरी दुनिया अमेरिका के डॉलर के पीछे भागती है। सरकार हो, कंपनी हो या मार्केट हो, किसी का भी काम डॉलर के बिना नहीं चलता। दुनिया में देश कोई भी हो, उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ही देखी जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में होता है, यानी डॉलर का ऐसा रुतबा है, ऐसा दबदबा है कि दुनिया भर में इसी की दादागिरी चलती है। इसके सामने दुनिया के दूसरे देश बेबस हो जाते हैं। अभी तक आपको पता होगा कि भारत और रूस के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की पेमेंट रुपए में हो सके, इस पर बातचीत चल रही है। भारत रूस के अलावा कई और देशों से ऐसी बातचीत कर रहा है। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जाए, अपने रुपए को मजबूत किया जाए। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उसे वो रुपए में कैश कराता है। या फिर भारत को कोई इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इसे पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो ये तभी हो सकता है कि ट्रेड करने वाले आपस में तय कर ले कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम होगा, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी भी दिखाता है। जहां अमेरिकी डॉलर को नरेंद्र मोदी चुनौती दे रहे हैं और उसकी लंका लगा रहे हैं, इसे देख लग रहा है कि उन पर चौतरफा हमला हो सकता है। वो लॉबी फिर से जुट जाएगी जो इस तरह की किसी चुनौती को पसंद नहीं करती। डॉलर को अमेरिका हथियार बनाता रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही हुआ है। यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे रूस को डॉलर पर चलने वाले ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। रूस का 630 बिलियन डॉलर का विदेश मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया था। रूस की सेंट्रल बैंक को भी इंटरनेशनल पेमेंट के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। ये सब अमेरिका ने डॉलर के दम पर किया। भारत अपना 86% ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अमेरिकी डॉलर में करता है और 8% यूरो में करता है और 2% रुपए में होता है, जबकि अमेरिका से इंपोर्ट सिर्फ 5% होता है। इसी तरह से अमेरिका को एक्सपोर्ट सिर्फ 15% होता है। यही नहीं, डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए इसी साल जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये बताया अब रुपए में इनवॉइस बनाने और पेमेंट करने या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सेटलमेंट करने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। आरबीआई ने बताया कि इस व्यवस्था को अमल में लाने से पहले बैंकों को रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेने की जरूरत होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीके न्यूज में। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।